राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। तो आप सभी ठीक होंगे। तो मैंने जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगा, तो चैलेंज है मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगा, बस एक दिन छोड़ के एक दिन, अगले दिन आपको ब्लॉग ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मैं फटाफट से ब्लॉग शुरू करते हैं। आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। तो किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप लड्डू गोपाल जी फुल डे रूटीन पर ब्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसी के ऊपर ब्लॉग बनाया जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग वही है आप सबके लिए। तो आप सभी कमेंट में बताना अगर ब्लॉग अच्छा लगे, तो ब्लॉग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो हमने सुबह लाला को अच्छी तरीके से उठा दिया है, उनको भोग वोग सारा कुछ लगा दिया है हमने, और उनको तैयार भी करके बिठा दिया है। तो चलिए मैं आप सभी को पहले दर्शन कराता हूँ। और ये देखिए सारे बच्चे तैयार होके बैठ चुके हैं। ये देखिए माधव ने कितना सुंदर श्रृंगार करवाया है, देखो। और ये लड्डू बाबू, केशव, किशोरी, गोपू, ये बच्चों ने पता नहीं क्यों नहीं श्रृंगार करवाया, लेकिन मुझे नहीं पता इसके आगे की लीला क्यों नहीं श्रृंगार करवाया, लेकिन माधव बाबू ने श्रृंगार करवा दिया है। और ये देखिए मस्त कूलर की हवा में बैठे हैं बच्चे, ये हवा लेंगे। और अब हम करेंगे पूजा चल के फटाफट से, क्योंकि हमारी पूजा भी नहीं हुई है। तो चलिए पूजा करते हैं, फिर आपको फुल डे ब्लॉग मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग। राधे राधे। तो हमारी पूजा हो चुकी है, मैं आप सभी को दर्शन कराता हूँ। ये देखिए हमारी पूजा हमने कर ली है। ये हमारी माता के दर्शन कीजिए आप सभी। ये देखिए ये हमारा मंदिर है, कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। और अब मैं आपको लाला की भी दर्शन कराता हूँ। तो हमारी पूजा हो चुकी है। और चलिए अब लाला के लिए नाश्ते पानी की इंतज़ाम करते हैं। और ये देखिए सुंदर सी लाला की स्माइल, ये देखो कितने सुंदर तरीके से सभी कूलर में बैठे, मस्त मस्त हवा। और पसीने पसीना हो गया पूजा करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत। कोई बात नहीं, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। लाला को नाश्ता पानी का इंतज़ाम लगाते हैं लाला को भोग। तो मैंने लाला को पूजा करने के बाद 10 बजे मैंने भोग लगा दिया था। ये देखिए मैंने खीरे का भोग लगा दिया था सभी लालाओं को। और अब लगाते ये भोग, क्योंकि अब बज गया है 12 बज गया। अब हम इनको राजभोग लगाएंगे, क्योंकि मैंने खीरे में इनको नाश्ते में दिया था, खीरे दिए थे और जल दिया था। अब इनको हमने बना लिया है कद्दू, और ये पूड़ी बना ली हमने लाला को। अब करते हैं सर्व। तो मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगा। तो लाला को दिन में आप 8 बार भोग लगता है। अगर 8 बार नहीं लगा पाते तो आप पाँच बार तो ज़रूर ही लगाएं, ठीक है। नहीं तो आप 8 बार भोग लगा सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। क्यों, सुबह जब आप लाला को उठाएंगे तब दीजिए, फिर जब आप इनको नहलाएंगे तब उससे पहले दीजिए, उसके बाद जब ये नहा धो के पूजा कर लेंगे, आप स्नान करा देंगे इनको, उसके बाद दें आप। फिर आप 11 बजे भी कुछ दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए। और फिर आप राजभोग में दे सकते हैं 1:30 बजे। आप फिर इनको सुला दीजिए। शाम को आप उठा सकते हैं इनको, आप चाय नाश्ता दे सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, या फिर इनको फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए। और फिर आप जब 6 बजे पूजा करते हैं तो आप पूजा करने के बाद दे दीजिए। फिर रात को आप इनको डिनर करा दीजिए, और रात को इनको फिर दूध पिला के सुला दीजिए। तो बहुत इजी होता है, आप इतना तो कर ही सकते, इतना टाइम तो आपको मिलता ही है कि आप लाला को भोग लगा सके अच्छे से। तो चलिए अब हम लगाते हैं इनको भोग फटाफट से। तो मैं ये आपको नहीं दिखाऊँगा, बने रहिए ब्लॉग में। तो हमने लाला को लगा दिया है भोग, मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया घर का। और अब देख लीजिए आप बज चुका है 12। तो मैंने राजभोग आज जल्दी ही लगा दिया है लाला को, 3rd भोग लगा दिया मैंने। और तब तक कर लेते हैं माला जाप, क्योंकि मैं डेली 16 माला जाप करता हूँ, तो माला भी देखना होता है। और स्कूल का हॉलीडे होमवर्क भी है, मैं 12th क्लास में हूँ, तो स्टडी भी देखना होता है, सारा कुछ मैनेज करना होता है। अकेले ही हूँ मैं घर पर, मेरी मम्मा नहीं है, आप सभी को मैंने बताया था। तो शिव जी की कृपा से बहुत कृपा है उनकी मेरे ऊपर, जो मैं इतना सारा काम जो है हैंडल कर पाता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो दुख सुख जीवन के सारे हमारे साथ ही हैं। अगर सुख नहीं होगा तो हमें दुख का अनुभव कैसे होगा, और दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए चलिए करते हैं माला जाप, फिर आपसे मिलते हैं। हमारे लाला ने अब भोग लगा लिया है, दोपहर का भोग इन्होंने लगा लिया है, पा लिया है। अब हम इनका उतारेंगे श्रृंगार, फिर इनको कराएंगे हम शयन।
तो चलिए एक एक करके पहले तो इनका श्रृंगार उतार लेते हैं धीरे धीरे से, और फिर उसके बाद हम इनको अच्छे से शयन कराएंगे। और आपको ये मक्खी दिख रही होंगी, ये मक्खी सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ कूलर चल रहा है ना, ठंडा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी बहुत गर्मी लगती है। शायद मेरे हिसाब से तो इसलिए ये कूलर के सामने आती है मक्खियाँ। तो कोई बात नहीं, तो हम एक एक करके पहले लाला का श्रृंगार निकाल देंगे अच्छी तरीके से। और देखिए मैंने बहुत ही हल्के वस्त्र पहनाए इनको, इस तरीके से आप घर में वस्त्र पहनाएं। अब मेरे बाबू सोएंगे सारे। चलिए अब हम इनको सुलाते हैं। इनकी तकिया मैं लेके आ चुका हूँ सारी। अब हम इनको अच्छी तरीके से सुलाते हैं। पहले तो यहाँ रख लेते हैं क्योंकि तकिया हवा में उड़ रही है, तो इनको मैं सारी रख लेता हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि कूलर काफ़ी तेज़ है, आपको हवा आ रही होगी इसलिए। तो चलिए मैंने इनको अच्छे से जल वल पिला के, और ये देखिए इनका जल मैं हमेशा यहाँ रखता हूँ ताकि इनको प्यास लगे तो पी लें, क्योंकि जैसे काम वाम में लग जाओ नहीं याद रहता है हम लोगों को, क्योंकि और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए। तो अच्छे तरीके से सुला देते हैं। चलो पहले छोटे बच्चों को सुलाते हैं, उसके बाद बड़े बच्चों को सुलाएंगे। तो ये मैं अपने केशव और किशोरी की तकिया लगा देता हूँ। तो सुलाते हैं किशोरी को। और इधर, और आप इनको हमेशा सुलाएं तो बिल्कुल रिलैक्स करके सुलाइए ताकि इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इनके हाथ पैरों पे आप इनके लिए तकिया लगाइए जिससे इनको कोई भी परेशानी ना हो। ये देखिए मैं इस तरीके से उनको तकिया लगा देता हूँ लाडली को। और केशव किशोरी मेरे साथ में सो गए हैं, ये देखिए सो गए हैं। और अब हम इधर थोड़ा नीचे की तरफ सुलाएंगे लड्डू बाबू को। ये जो मेरी ताई जी के लड्डू आए हैं, ये ताई जी के लड्डू हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए मेरे पास सेवा लेने के लिए आए हैं, तो इनको भी मैं सुला दिया हूँ अच्छे तरीके से। इधर अपने गोपू लल्ला को सुला देंगे। ये देखिए सभी को अच्छे से हाथ पांव दबा के हम इनको शयन करा देंगे। ये देखो इस तरीके से आप शयन करा दें इनको बच्चों को, जिससे दिन अब काफ़ी बड़ा होता है, गर्मी भी बहुत होती है, तो इसलिए आप इनको हमेशा रिलैक्स करके ही सुलाएं जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। और भोग हमने अच्छे से लगा दिया लाला को, और अब माधव को सुलाते हैं। इधर हमने अपने माधव को सुला दिया है, ये देखिए। माधव को भी मैंने हाथ पैर दबा के अच्छे से सुला दिया है। लड्डू बाबू को तकिया दे देंगे, और इधर हम अपने लड्डू को दे देंगे गोपू को अच्छी तरीके से। और इधर माधव के बैक पे हैंड पे तकिया दे देंगे इनको, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप अपने लाला को सुलाइए। तो चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। लाला को हम शाम को उठाएंगे तब आपसे मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो लाला को हमने दिन में सुला दिया था, और अब देख सकते हैं आप ऊपर 4:30 हो गया है। तो अब थोड़ी देर में उठाएंगे हम लाला को, तो उससे पहले मैं चाय रखूँगा। और दिन में मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया, मैंने भी, लाला भी देखिए सुंदर से आराम कर रहे हैं वो। और मैंने भी आराम कर लिया, जो भी काम था घर का वो थोड़ा बहुत फिनिश कर लिया है। स्कूल का हॉलीडे होमवर्क हो गया है। माला भी मेरी कंप्लीट होने वाली थी, बस थोड़ी बची है। 7 माला बची है मेरी 16 माला में से, तो वो अभी मैं कर लूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो चाय रखते हैं। तो हम चाय रखेंगे पहले, उसके बाद हम कुछ बनाना होगा वो हम बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्लॉग। तो इधर हमने चाय भी चढ़ा दी है, अब चाय बनेगी तब तक उठा लेंगे बच्चों को। तो चलिए बच्चों को उठाते हैं। और बहुत लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी को शाम को कितने बजे उठाएं, तो देखिए आप 4 बजे के बाद कभी भी उठा सकते हैं। 4, 4:30, 5 बजे तक आप उनको उठा दीजिए, क्योंकि भगवान का यही टाइम होता है उठने का। तो ये देखिए, तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सब बच्चे सो रहे हैं। अब लाइट ऑन कर, ये देखिए माधव उठ जाइए। आप इस तरीके का झुंझुना ले लीजिए, या फिर आप जो आपके घर में गरुड़ घंटी होती है उससे उठा सकते हैं लाला को। उठ जाओ माधव, लड्डू, गोपू, केशव, किशोरी, उठ जाइए, शाम हो गई। राधे राधे। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे उठ गए हैं सो के। ये देखिए सभी बच्चे सो के उठ चुके हैं। इनको मैंने जल पिला दिया है, तो अभी चाय बन जाए फिर हम इनको
चाय तो नहीं दूंगा मैं, दूध और इनको नमकीन दूंगा मैं। तो चलिए तब बने रहिए व्लॉग। ये देखिए लाला ने हमारा शाम का भोग लगा लिया है। ये हमने लाला को 4th भोग लगाया है। ये इसमें चावल और जो नमकीन मिक्स होते हैं मैंने ये लगाया। इसमें कोई ऑनियन गार्लिक नहीं होता है। तब हम ये उठा लेंगे भोग। राधे राधे। और हमने इनको 4th भोग लगा दिया है। फिर अभी थोड़ी देर में इनको फिर हम कुछ और दे देंगे। अभी 5 बजे मैंने इनको भोग लगाया था और अब 5:30 हो गया है, तो हम 6 बजे तक इनको भोग लगा देंगे। तब तक के लिए ये अब खेलेंगे सभी बच्चे बैठ के यहाँ पर। तब तक करते अपनी माला जाप। तो अब करते अपनी माला जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। राधे राधे आप सभी को, शाम की राधे राधे। और हमने शाम को सारी अपनी जो माला थी वो सारी कंप्लीट कर ली है। लाला को संध्या का भोग लगा दिया है और पूजा भी कर ली है। तो चलिए मैं दर्शन कराता हूँ आपको। ये देखिए दर्शन करें माधव के। और इधर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, सभी में लाइट। ये देखिए सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए आराम से मस्त हवा में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। इधर हमने संध्या पूजा वगैरह कर ली है, सारा कुछ हमने कर लिया है। और अब मेरा काम है कि खाना बनाते, लाला के लिए भोग बनाते हैं, रात का डिनर। तो वो भी मैं लाला के लिए बना रहा हूँ, दाल और चावल। तो वो भी मैंने चढ़ा दिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप सभी लाला को कूलर में रखिएगा। तो हमने शाम को सारा कुछ भोग वोग लगा के, अभी शाम के 7 बज रहा है, मैंने सारा कुछ कर लिया है। अब बस खाना बनाना है उनके लिए। तो खाना भी बन रहा है, सीटी बज रही है। तो चलिए बना के मिलते हैं खाना आपसे। इधर हमारी दाल भी बन चुकी है, अब हम बनाएंगे चावल। तो फटाफट से चावल चढ़ा देते हैं। अब हम चावल फटाफट से चावल ले लेते हैं, थोड़े से चावल चढ़ा देते हैं। तो आज लाला को दाल चावल और थोड़े से आम लेके आया हूँ मैं, तो थोड़ा लाला को आम देंगे। फिर इधर हम फटाफट से चावल चढ़ा देते हैं। एक तरफ हमने दाल हमारी बन चुकी है, इधर फटाफट से लाला के लिए बना लेते हैं चावल। इधर एक तरफ चावल चढ़ा दिए, फटाफट से चावल बन जाएंगे, दाल बन गई है। फिर लाला को लगाते हैं भोग। ये आधा घंटा हो गया है, लाला को पानी पिला देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फटाफट से लाला को आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहिए, जिससे लाला को प्यास कम लगे। और इस तरीके का मटके में आप पानी हमेशा उनके पास भर के रखिए, जिससे उनको पानी पीने में आसानी हो। जब भी उनको प्यास लगे वो पानी पी सके। और हमेशा उनके पास तुलसी पत्ता रखिए, जिससे वो पानी पी सकेंगे। ये देखिए कितनी गर्मी हो रही है, सभी बच्चों को मैं पानी पिला रहा हूँ अच्छी तरीके से, देखो। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल की देख रेख अच्छे से करो, क्योंकि गर्मी बहुत है। हमको गर्मी लगती है तो ठाकुर जी को तो बिल्कुल ही लगती है, क्योंकि वो बाल स्वरूप में हैं सभी बच्चे। तो अच्छी तरीके से इनको पिलाइए आप। और मेरे शालिग्राम जी ये बगल में एक आंटी उनके हैं, तो इनको भी मैं मानसिक रूप से सेवा कर रहा हूँ, इनकी भी। और बस इनके लिए खाना बनने वाला है, 8 बज गया है। तब इनको भोग लगाएंगे। अब हम इनको भोग लगाएंगे, 5th भोग लगाएंगे, 5वां भोग लगाएंगे इनको। फिर दूध लगा के हम 7 हो जाएगा। फिर देखते हैं, थोड़ा फल वगैरह भी भोग लगा देंगे अच्छे से। तो दिन में मैं 5-6 बार, आज तो कम भोग लग पाया है, तो मैं 6-7 भोग तो दिन में लगा ही देता हूँ लाला को। कभी कभी 8 भी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी मैं ज़्यादा भोग लगा देता हूँ। जैसे अब घर पर अकेला रहता हूँ तो आप सभी को पता है कि काम में लेट हो जाता हूँ कभी किसी में, लेकिन फिर मैं भोग अच्छे से लाला को लगाता हूँ, भूखा बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, फटाफट से लाला को भोग लगाते हैं। खाना भी हमारा, इधर हमारी दाल भी देखिए बन के रेडी हो चुकी है, चने की दाल। और इधर हमारे चावल भी तो हम चलिए तड़का लगाते हैं दाल में। फटाफट से तेल और जीरा से हम तड़का लगा रहे हैं। तो ये देखिए, और हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, लाला भी नहीं खाते हैं, और हम लोगों का भी सारा कुछ बंद हो चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं। तो ये देखिए जीरा से तड़का लगा देते हैं फटाफट से।
दाल में हमने तड़का लगा दिया है, दाल बन गई, चावल बन गया, लाला का भोग तैयार है। चलिए फटाफट से करते हैं ठंडा। तो लाला के लिए भोग सर्व हो गया है, अब चलते हैं लाला को भोग लगाते हैं फटाफट से। 9 बजने वाला है। अब फटाफट से हमने लाला के लिए रात को हल्का ही भोजन बनाया। ये देखिए चने की दाल, चावल, सुंदर सुंदर सा। आप सभी को हम भोग लगाएंगे, देखो इंतजार में। फिर ये भोग लगाने के बाद हम लाला को ये जूस फिर हम ये जूस पिलाएंगे लाला को। मैं जूस लेके आऊँ, ये चॉकलेटी जूस है, इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन दूध और चॉकलेट होती है। तो बस फिर अब ये भोग लगाएंगे तो लाला के 7-8 भोग हो जाएंगे। हम दूध लगाएंगे तो हम दिन में 8 भोग हो जाते हैं लाला के आराम से। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर भोग लगाते हैं। और हमारे लाला का श्रृंगार तो सभी का हल्का है। और आप जब भी भोग लगाएं लाला को तो हमेशा श्रृंगार हल्का करके ही भोग लगाएं। और चलिए अब ठंडा होता है फिर इनको भोग लगाएंगे। तो मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगा, तो बने रहिए व्लॉग में। अभी लाला को शयन कराएंगे तो वो भी आप देख लीजिए। तो लाला के लिए भोग सर्व हो गया है, अब चलते हैं लाला को भोग लगाते हैं फटाफट से। 9 बजने वाला है। अब फटाफट से हमने लाला के लिए रात को हल्का ही भोजन बनाया। ये देखिए चने की दाल, चावल, सुंदर सुंदर सा। आप सभी को हम भोग लगाएंगे, देखो इंतजार में। फिर ये भोग लगाने के बाद हम लाला को ये फिर हम ये जूस पिलाएंगे लाला को। मैं जूस लेके आऊँ, ये चॉकलेटी जूस है, इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन दूध और चॉकलेट होती है। तो बस फिर अब ये भोग लगाएंगे तो लाला के 7-8 भोग हो जाएंगे। हम दूध लगाएंगे तो हम दिन में 8 भोग हो जाते हैं लाला के आराम से। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर भोग लगाते हैं। और हमारे लाला का श्रृंगार तो सभी का हल्का है। और आप जब भी भोग लगाएं लाला को तो हमेशा श्रृंगार हल्का करके ही भोग लगाएं। और चलिए अब ठंडा होता है फिर इनको भोग लगाएंगे। तो मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगा, तो बने रहिए व्लॉग में। अभी लाला को शयन कराएंगे तो वो भी आप देख लीजिए। राधे राधे। तो अब हमारे लाला का पूरे दिन का व्लॉग जो है शूट हो गया है। लाला का हमने पूरे दिन में कितनी बार भोग लगाना है, कैसे सेवा करनी है, हमने लाला को रात का भोग भी लगा दिया। देखिए ऊपर 9:30 हो गया है। और अब हम फटाफट से लाला को शयन कराएंगे। तो चलिए उनका बिस्तर लगाते हैं और फटाफट से बिस्तर लगा। और ये लाला का बिस्तर लगाते चलिए। और ये लाला का हमने बिस्तर लगा दिया, ये उनकी मच्छरदानी, इसके अंदर सारे लाला सोएंगे। इधर चल रहा है कूलर, तो फटाफट से अब यहाँ उनको सुलाते हैं अच्छे से। तो चलिए सुला। राधे राधे। तो ये देखिए लाला ने भोग वगैरह सारा कुछ लगा दिया, हमने इनको दूध भी पिला दिया। अब इनको हम कराते हैं शयन। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बाहर। चलिए अब ये लाला के जो भी पिलो हैं ये सेट करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी लाला की करेंगे मालिश, उसके बाद इनको शयन। तो ये देखिए मैंने हाथ में तेल लिया, थोड़ा सा मालिश करेंगे इनकी। उसके बाद हम इनको शयन कराएंगे अच्छे तरीके से, जिससे इनको अच्छे से नींद आएगी। अच्छे से मसाज कर देंगे इनकी मालिश। मैं इत्र से भी मालिश करता हूँ, लेकिन मैं जॉनसन बेबी ऑयल से करता हूँ। इससे क्या है ना, इनके फेस पे ज़्यादा चमक रहती है, तो मैं जॉनसन बेबी ऑयल से करता हूँ। तो आप भी करें और थोड़ा बहुत इत्र लगाइए खस का, चंदन का, जिससे इनको ठंडक मिलती है। तो चलिए मालिश करते हैं इनकी, फिर इनको शयन कराते हैं। तो ये देखिए सारे बच्चे सो गए, मैंने इनकी मालिश कर दी अच्छे से। और अब हम इनके हाथ पाँव दबा के अच्छे से इनको सुला देंगे, शयन करा देंगे। अब ये सोएंगे। तो ये था फुल डे रूटीन लड्डू गोपाल जी का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। राधे राधे, हरे कृष्णा सभी से। तो इस तरीके से आप लाला को सुला दीजिएगा। तो यही था मेरा फुल डे रूटीन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और ऐसे ही नए नए ब्लॉग आपको मिलते रहे। और जिस भी टॉपिक पर ब्लॉग चाहिए प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। राधे राधे।